Good afternoon, my dear student. Now start the chapter 10, Exponent and Power. Exercise 10.1, क्वेश्चन नंबर थर्ड. ठीक है, थर्ड का फिफ्थ करेंगे. ये आपका है ब्रैकेट में -2/3 है, फिर ब्रैकेट के बाहर इसकी जो पावर है -2 है, और फिर एक और ब्रैकेट है, इसके ऊपर भी क्या है, पावर 2 है. तो आपको मैं बताया था ये a है और इसकी पावर m है. ठीक है, इसको बोलते हैं बेस और इसकी पावर क्या है, m है. ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगा है और एक और पावर है ब्रैकेट के बाहर n. तो जब ब्रैकेट के बाहर n है, ये पावर है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, बिल्कुल -2/3 है, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2 इंटू 2 हो जाएगा. तो ये आपका -2/3 और 2 2 जा 4, तो -4 पावर आ जाएगा. ठीक है, अब यहां देखेंगे हम, ये जैसे कि मान लीजिए ये 2 की पावर -2 है, 2 की पावर क्या है, -2 है. तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, या फिर आप ऐसा समझें ये कि मान लीजिए a है और a की पावर क्या है, -m है. a है, इसकी पावर क्या है, -m. इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम 1/a करेंगे और इसकी पावर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा. ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेम करेंगे. तो इसको हमने 1/a किया है. ऐसे जब हम इसको चेंज करेंगे, ये जो 2 है -2, ये जो इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और 3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा. ओके, तो ध्यान दें यहां पर. तो अब ये माइनस ही रहेगा, तो 3/2 हो जाएगा, और ये जो पावर है अब किस में आ जाएगा, 4. ये पावर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने इसको 2 को नीचे लाया और 3 को ऊपर ले गए. ठीक है, ओके. तो ये देखिए आप यहां पर, अब इसका ये 4 टाइम्स हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे. तो यहां पर -3/2, ठीक है, -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 -3/2 -3/2. तो देखिए यहां पर ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस. अब प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस. माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस. ठीक है, तो ये साइन किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा. और ये 3 की पावर कितनी बार है, 4 टाइम्स है, तो कितना आ जाएगा, 81. और ये 2 की पावर कितनी बार है, आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. ये आपका आंसर है. ओके, थैंक यू. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, एलिवेट करना हमें. ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ 8 की पावर -1 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर क्यूब है, और यहाँ पर 2 की पावर -4 है. ओके, तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे. जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 है. ठीक है, 8. अब ये 8 है, 8 का हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2. 8 का फैक्टर कितना आएगा, 2 इंटू 2 2. आप ऐसे निकाल सकते हैं. ठीक है, 8 है यहाँ पर, इसकी 2, ये 2 से जाएगा, 2 4 जा, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 1. ठीक है, तो कितनी बार है इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं. ये 2 है, 2 की पावर 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, कितने टाइम्स है, 3. तो हम इसको 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं. ओके, ऐसे ही हम जब यहां पर देखिए 8 की पावर क्या है, -1 है. 8 की पावर क्या है, -1 है. तो हम इसका फैक्टर निकाले थे केवल 8 का. तो 8 का फैक्टर क्या था, 2 की पावर क्यूब था. 2 की पावर क्या था, क्यूब. और यहां पर -1 है, यहां पर क्या है, -1. ठीक है, तो -1 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू -1. तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू -1, तो -3 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, -3. 2 की पावर क्या हो जाएगा, -3. ओके, ऐसे देखिए यहां पर ये -8 है, 8 की पावर -1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर -3. तो यहां लिख सकते हैं 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर क्यूब, और ये 2 की पावर -4. ठीक है, ऐसे यहां देखिए, जब यहां पर
a की पावर m है और डिवाइड है a की पावर n है, ठीक है। तो जब बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर माइनस होता है, क्या होता है, पावर माइनस, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये 2 माइनस 3 और ये बेस सेम होता है, बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस और ये माइनस अलग है, -4, ठीक है। और यहां पर आपका 5 का पावर क्या है, क्यूब, ठीक है। देखिए यहां पर 2 की पावर यहां -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 इंटू 5 की पावर क्यूब, ओके। हम इसको रफ कर देंगे। अब यहां पर जो 2 की पावर है, 2 की पावर है -3 और +4, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 की पावर +1 और फिर यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या है, सॉरी 5 की पावर, 5 की पावर कितना है, 5 की पावर 3 है। तो यहां पर 2 की पावर 1 का मतलब है 2 और 5 की पावर क्यूब है, इसका मतलब क्या है, 125। मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा, ये आपका आंसर है, ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, यहां देखिए, यहां a की पावर क्या है, -m है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/a और इसके पावर किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ओके। ऐसे हम इसमें करेंगे, ये 5 की पावर -1 है इंटू 2 की पावर -1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/5 कर देंगे और 1 की पावर 1 ही होता है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर -1 है तो प्लस में लाने के लिए 1/2, ठीक है। फिर इसको भी हम चेंज कर देंगे 1/6, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 कितना, 1 हो जाएगा और 5 टू 10 हो जाएगा, ये 1/6, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 और 10 6 60, ये आपका आंसर है, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, m की। यहां देखिए, आपको बताया हूं मैं, जब बेस सेम होते हैं, जब क्या होते हैं, बेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, डिवाइड है और पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, माइनस। यहां देखिए, बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो 5m माइनस और -3, ये माइनस क्या है, ये जब डिवाइड होता है तो माइनस लगता है, ठीक है। और यहां पर 5 की पावर क्या है, 5। अब देखिए यहां पर 5m माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 3 +3 इक्वल 5 की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस, इसका बेस हट जाएगा, अब बच जाएगा इसकी पावर, ठीक है। तो ये +3 क्या हो जाएगा, माइनस, तो m की पावर 5 -3, तो कितना हो जाएगा, 2, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, m की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 6, ठीक है, एलिवेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको यहां पर 1/3 है और इसकी पावर -1 है, ठीक है, माइनस है यहां पर, फिर 1/4 है, इसकी पावर क्या है, -1, फिर ये बड़े वाले में भी क्या है, -1 इसकी पावर। तो हम जानते हैं कि a की पावर अगर -m है तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/a की पावर m, ठीक है। तो 1 में करेंगे तो इसकी पावर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां देखो ध्यान से कि इसको प्लस बनाने के लिए ये जो 1 है नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चले जाएगा, तो 1 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा और 4 कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पावर को प्लस में लाने के लिए, पावर को प्लस में लाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा और ठीक है, फिर यहां पर पावर 1 लग जाएगा माइनस, फिर 4 ऊपर चला जाएगा,
इसकी पावर 1 लगेगा, फिर ये आपका -1। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पर 3 की पावर 3 है तो 3 होगा, और माइनस है यहाँ पर -4 की पावर 1 है तो 4 ही होगा। ठीक है, और आपका ये -1। ठीक है, तो ये 3 में से -4 गया, कितना आएगा, -1 बचेगा, और -1 की पावर क्या है, -1। ठीक है, -1 की पावर क्या है, -1। तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर -1 की पावर क्या है, -1। तो हमें पता है कि पावर अगर माइनस में है तो हम 1 करते हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस पावर, जो पावर है माइनस, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम 1/-1 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो पावर है किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आएगा हमारा। ठीक है, तो जो माइनस है ये यहां पहुंच जाएगा, -1 आपका आंसर है। -1 क्या है आपका, ये आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन 6 का सेकंड। ठीक है, यहां देखते हैं, ये आपका है 5/8 है, इसकी पावर -7 है। यहां पर 8/5 है, इसकी पावर क्या है, -4 है। आपको पता है कि a की पावर -m है, a की पावर क्या है, -m। पॉजिटिव बनाने के लिए 1/a की पावर m करते हैं। ठीक है, ऐसे देखो, जब इसमें इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, इसमें पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को नीचे आ जाएगा और 8 ऊपर चले जाएगा। तो यहां पर 8/5 और पावर किस में आ जाएगा, प्लस में, इनटू ऐसे इसमें करेंगे, ये 8 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चले जाएगा, तो 5/8, तो किस में आ जाएगा, ये 4, तो पॉजिटिव में आ जाएगा पावर। ठीक है, तो यहां देखिए, ये 8 की पावर यहां पर क्या है, 7 है, और यहां 5 की पावर क्या है, यहां पर 7 है, इनटू यहां 5 की पावर क्या है, 4 है। हम अलग अलग कर सकते हैं, 8 की पावर क्या है, यहां पर 4 है। ठीक है, अब ये पूरा डिवाइड है, तो मैं बताया था आपको कि a की पावर अगर m है, डिवाइड है a की पावर n है। जब बेस सेम होता है, डिवाइड होता है, तो पावर माइनस होता है, तो a m-n। ठीक है, तो यहां देखिए, ये 8 की पावर 7 है, 8 की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा यहां पर। ठीक है, 8 की पावर यहां 7, ठीक है, यहां ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 8 की पावर 7 -4। ठीक है, ऐसे यहां पर 5 की पावर क्या है, यहां पर 4 है, और यहां कितना है, ये 7 है, तो -7। ओके, तो देखिए यहां पर, यहां 8 की पावर 7 -4 है, तो कितना आ जाएगा, 7 में से -4 जाएगा तो 3, 8 की पावर प्लस का 3, और यहां पर मल्टीप्लाई 5 और 4 में से -7 जाएगा, कितना आएगा आपका, -3। ठीक है, तो यहां 8 की पावर 3 है, यहां पर 5 की पावर -3 है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, जो माइनस में है उसको 1/a की पावर m करेंगे, ये फार्मूला। ठीक है, तो यहां पर देखिए 8 की पावर यहां 3 है, इनटू, तो 1/5 की पावर 3। ओके, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, यहां पर 8 की पावर क्यू है, तो मतलब 512। ठीक है, और ये क्या है, इंटू 1, और ये आपका 5 की पावर क्यूब है, तो कितना, 125, तो कितना हो जाएगा, 512 और 125, ये आपका आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई करना है इसमें। ठीक है, 25 इंटू टी की पावर -4 है, यहां पर ये 5 की पावर -3 है, इंटू 10 इंटू टी की पावर -8 है। तो यहां ध्यान से देखेंगे, ये 25 है, 25 को हम इसका फैक्टर निकालेंगे, तो 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 इंटू 5, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरह, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है,
तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे। और देखो यहाँ 10 है, 10 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 5 क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पर तो 5 की पावर यहाँ पर क्या है, 25 कर सकते हैं, 25 को 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 इंटू और t की पावर, देखो यहाँ पर t की पावर -4 है और यह -8 है। मैं बताया हूं कि a की पावर m है डिवाइड और a की पावर n है, जब बेस सेम है डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर -4 और ये क्या आ जाएगा माइनस, ये -8 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये क्या है, अब यहां पर भी आप ये 5 की पावर क्या आ गया 25 है, तो हमने क्या लिखा 5 की पावर 2 लिखा, और ये लाइन डिवाइड है तो यहां पर 5 की पावर -3 है, तो बेस सेम है। एक और स्टेप बढ़ा देता हूं, यहां पर 5 की पावर क्या है -3 है, इंटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर, यहां 5 की पावर 2 है इंटू t की पावर यहां पर ये -4 है, -4 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा +8। अब देखें ध्यान से, यहां पर 5 की देखो 2 के ऊपर क्या है पावर 1 है, और 5 की जो 5 है 5 का जो पावर क्या है ये भी 1 है। तो मैं बताया था यहाँ पर a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, जब बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो a की पावर m प्लस n। ध्यान देंगे ये बेस सेम है 5 और 5, और इसके जो पावर है क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगे, तो यहां लिखेंगे 5 -3 और +1 और नीचे बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर यह 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है इंटू यहाँ t है, t की पावर -4 प्लस 8 है, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, तो t की पावर क्या हो जाएगा +4, और यहाँ पर 5 की पावर -3 है +1 है, तो -3 + 1 तो कितना बच जाएगा 5 की पावर -2 बच जाएगा, और यहाँ पर 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर बेस, देखिए बेस सेम है डिवाइड है तो पावर माइनस, तो ये बेस सेम है डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 की पावर, ठीक है 5 की पावर यहाँ पर 2 है और ये 2, फिर ये डिवाइड है तो क्या लग जाएगा माइनस, और ये माइनस अलग है -2। ठीक है, इंटू t की पावर 4, और यहाँ पर यहाँ नीचे आ जाए, नीचे केवल 2 बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2। ओके, तो इसको हम यहां देखिए एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, तो यहाँ 5 की पावर, यहां देखिए ये 5 है और ये 2 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2 + 2, 2 + 2 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू t की पावर 4 और नीचे 2, अब 2 2 कितना हो जाएगा 5 की पावर क्या हो जाएगा 2 + 2 तो 4 हो जाएगा, इंटू t की पावर क्या है 4 और नीचे 2, तो यहां देखिए 5 की पावर कितनी बार है 4 टाइम्स है, तो कितना आएगा 625 इंटू t की पावर 4 और बाई 2, ये आपका आंसर है। ओके, थैंक यू। आइए देखते हैं क्वेश्चन 7 का सेकंड। ठीक है, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, तो यहां देखिए सबसे पहले यहां 10 है, क्या है 10, तो हम 10 को फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा। ठीक है, 2 इंटू 5 आएगा, इसकी पावर क्या है -5 है, इसकी पावर क्या है -5, तो इसके ऊपर भी -5 आएगा। ठीक है, -5 आएगा, और ये इसको अलग अलग भी कर सकते हो आप, 2 की पावर -5 और इंटू 5 की पावर माइनस यहां पर -5, चाहे ब्रैकेट लगाएं या फिर हटा दें। ठीक है, 2 की पावर -5
ठीक है, -5 और 5 की पावर -5। ओके, ऐसे यहाँ क्या है 125 है, 125 है, इसको हम इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 5, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये 5 कितने बार है 1 2 3, तो 3 इसकी पावर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। ओके, यहाँ देखिए ये 6 है, तो 6 को हम क्या कर सकते हैं, इसकी फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 3 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी पावर क्या है -5 है, -5 है, तो -5 है तो इसके ऊपर भी -5 लगेगा, ठीक है। जब 5 लगेगा इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ 3 की पावर क्या है -5 इंटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 10 की पावर -5 है, 10 की पावर -5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिखेंगे, कौन सा, ये वाला, ठीक है। यहां पर लिखेंगे कि 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5, ठीक है। और 125 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 की पावर क्यूब, 5 की पावर क्यूब। ओके, अब देखो यहां पर ये 5 की पावर 7 है, 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5 है, तो क्या लिख सकते हैं, ये 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। अब देखिए यहां पर, यहां 3 दिखाई दे रहा है, ये 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, ठीक है। और ये लाइन क्या है, ये लाइन शो करता है डिवाइड। मैं बताया हूं कि जब बेस सेम होता है, बेस सेम होता है और डिवाइड में है तो पावर माइनस में, ठीक है। देखिए यहां पर 3 यहां पर, तो 3 है, इसकी पावर क्या है -5, ठीक है। और ये क्या है, ये भी -5 है, तो डिवाइड वाला क्या है, डिवाइड है ना, ये बीच में क्या आता है माइनस, तो माइनस, ये क्या है -5, तो यहां लगा देंगे -5, ठीक है। ओके, ठीक है, ये आपके कंफ्यूजन के लिए नहीं होगा। अब 3 हो गया, अब देखिए यहां पर 2 है, 2 की पावर -5 है, यहाँ 2 की पावर -5 है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये भी क्या हो जाएगा, बेस सेम है और डिवाइड है, ठीक है। इस लाइन से कंफ्यूजन मत होना आप लोग, इस लाइन से कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। बेस सेम है और डिवाइड है, ठीक है, बेस सेम है डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 की पावर -5 है, ये 2 की पावर क्या है -5, और डिवाइड के लिए क्या लगता है माइनस, और ये क्या है -5 है, तो ये -5 है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये क्या है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये आपकी जो बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, ध्यान देंगे, बेस सेम है इंटू और मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ओके, तो यहां पर ये जो 5 है, 5, तो ये -5 है और ये पावर 3 है, तो बेस सेम है मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो -5 प्लस 3। अब ध्यान देंगे यहां पर ये बेस सेम है, देखो अब ये क्या, नीचे भी 5 है और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा -7, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ध्यान से, ये 3 की पावर -5 है, ओके, 3 की पावर -5 है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 इंटू 2 की पावर क्या है -5 है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, ठीक है, इंटू यहाँ 5 है, -5 है और 3 है प्लस का, तो कितना बचेगा -2 बच जाएगा, ठीक है, -2 बचेगा। और यहाँ एक मिस्टेक हो गया, यहाँ -7 है और डिवाइड है, तो यहाँ पर जो डिवाइड है -7 है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस आएगा। डिवाइड के लिए क्या होता है, जब बेस सेम होते हैं, देखो यहाँ पर जब बेस सेम है डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ देखो ध्यान से,
जब बेस सेम है, बेस और इसके बेस सेम है और पावर क्या है अलग अलग डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये माइनस तो कौन सा है डिवाइड वाला, और ये कौन सा है -7 वाला, कौन सा है -7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 में से -5 जाएगा तो -2 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, +7। ओके, ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं आपको। देखिए ये 3 की पावर -5 है और +5 है, तो ये +5 है और -5, तो कट कट क्या हो जाएगा 0। ये 3 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। यहाँ देखिए 2 की पावर -5 है और +5 है, तो कट कट क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 इंटू 2 की पावर क्या है 0। ठीक है, यहाँ देखिए इंटू इंटू यहाँ पर क्या है 5 है, इसकी पावर क्या है -2 + 7, 7 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। कितना बचेगा 5। ठीक है, आपको पता है कि a की पावर 0 है तो इसका आंसर क्या है 1 आता है। a की पावर 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा, वैल्यू क्या होगा, a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और ये 5 की पावर 5। ठीक है, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो वही नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा, तो 5 की पावर 5, ये आपका आंसर है। ओके।